तो चक्रव्यूह में सीएम धामी, क्या वाकई चक्रव्यूह में? अगर ये चक्रव्यूह है तो ये चक्रव्यूह रचा किसने? क्या अपनों ने? अगर अपनों ने रचा तो क्या इस चक्रव्यूह को सीएम धामी भेद पाएंगे? यह सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल विपक्ष कटाक्ष कर रहा है, कह रहा है कि सीएम धामी को अब अपने ही निशाने पर ले रहे हैं। उनके नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, आला नेताओं से मुलाकात हो रही है और बयान ऐसे दे रहे हैं जिससे संगठन और सरकार दोनों असहज हो रहे हैं। अब सवाल यह कि आखिरकार धामी को क्या चक्रव्यूह में अपने ही चक्रव्यूह में फंसाने में लगे हुए हैं? वैसे कहते हैं कि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड बीजेपी में ऐसा नहीं है? क्या धामी को लेकर वाकई कोई अपने ही साजिश रच रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले जरा रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रफ्तार को देखते हुए अब पार्टी के भीतर भी उनके विरोधियों ने भी उनकी घेराबंदी शुरू कर दी है? लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ हो रही बयानबाजी से पार्टी संगठन भी असहज नजर आने लगा है और यही वजह है कि अब बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करने में लगा हुआ है, जिससे पार्टी के भीतर उपजे संतोष और सीएम के खिलाफ हो रही गुटबाजी को खत्म किया जा सके। हालात ये हैं कि बीजेपी संगठन के नेता भी अपने दिग्गजों के बयानों से सरकार की छवि पर खड़े हुए सवाल से असहज दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि मामला भले इस बीजेपी संगठन का हो, लेकिन मुख्यमंत्री को कमजोर करने के लिए उनके नेता ही मैदान में डटे हुए नजर आ रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है, उस पे सरकार संज्ञान लेगी। अगर ऐसा कोई संदर्भ है, कोई उनका अनुभव है, तो वो सरकार को बताएं और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेके जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष जी दिल्ली गए हैं, उनका एक मीडिया का कार्यक्रम था और दूसरे विभिन्न कार्यक्रम उनके दिल्ली में है। उस प्रवास से वो दिल्ली में गए हुए हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष। ये कहीं कुछ नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई है भाजपा की। आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास है और नौजवान व्यक्ति मुख्यमंत्री है। मुझे लगता है भाजपा के नेतृत्व को या भाजपा के पुराने मुख्यमंत्रियों को धामी जी पच नहीं रहे हैं। वो उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनके कार्य करने की जो क्षमता है उस पर वो विराम लगाना चाहते हैं। बाकी कुछ नहीं, ये आपस की लड़ाई है। सीएम युवा है तो वाजिब है ऐसे में संगठन और सरकार के भीतर अनुभव के लिहाज से कई मंत्री भी उनसे वरिष्ठ हो सकते हैं, मगर धामी ने हर बार अपने फैसलों से ये जताने की कोशिश की है कि राज्य हित में अनुभव नहीं बल्कि विजन काम आता है। तो क्या वाकई में अपनों के बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस रहे हैं सीएम धामी? तो क्या वाकई में अपनों के फंसाए हुए जाल में फंस रहे हैं सीएम धामी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में दिल्ली में कोई खिचड़ी पक रही है जिसकी महक दून में महसूस हो रही है, या दून में खिचड़ी पक रही है और महक दिल्ली महसूस हो रही है। मैं सीधा रुख कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, गरिमा दसोनी प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का अनुभवी चेहरा है। साथ ही साथ हेमंत द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी जो कि पार्टी की प्रवक्ता हैं। तो आखिरकार क्या वाकई में चक्रव्यूह में धामी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? यह जिक्र क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे एक वजह है, हाल ही में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का बयान आना। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या फिर तीरथ सिंह रावत, उनके बयान संगठन चक्रव्यूह में धामी। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। बिना वक्त गवाए हमारे साथ इस वक्त गरिमा दसोनी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता है। हेमंत द्विवेदी जी,
जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कत की वजह से ब्रेक लेना पड़ा। मैं एक बात समझना चाह रहा था, हेमंत जी, वो आपने सुना होगा कि एक फिल्म का डायलॉग है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। क्या वाकई में सीएम धामी के साथ यही हो रहा है क्या हेमंत जी? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बयान आप बार बार बोल रहे हैं कि इस तरह का बयान आ रहे हैं। आपने अगर वो तीरथ जी का इंटरव्यू था, इस इंटरव्यू में उन्होंने जो है कि राज्य बनने से लेकर और 2022 तक 22 साल इस राज्य के हुए, इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक सामान्य एक बात को अपनी चर्चा में रखा था, न कि इसमें उन्होंने कहीं जो है कि धामी सरकार पर कोई अटैक किया है, धामी सरकार पर कोई कहीं किसी प्रकार का कोई उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया। वो हमेशा से उन्होंने धामी सरकार की तारीफ अच्छा, वो की और सिर्फ कमीशन की बात, देखिए, मैं 22 साल के कमीशन की बात कर रहे थे। नहीं, कमीशन की बात की है उन्होंने, मैंने कहा ना सामान्य चर्चा की है उन्होंने। कमीशन उससे पहले 2 बार कांग्रेस की तो सरकार यानी रह आप चुकी तीरथ है जी ना, के बयान से 100% सहमत हैं जो उन्होंने कहा? नहीं, उन्होंने सहमत नहीं, मैं आप पूरी बात को आप समझ ही नहीं रहे। ऐसे ही आपने इस बयान को जो है, हेलो जी जी हेमंत जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ऑडियो आप वीडियो चला गया आपका। नहीं सर, वो दिक्कत आती रहती है मेरे कार्यक्रम में, प्लीज कंटिन्यू। मैंने कहा कि आप सहमत है ना उनके बयान से? मैं कह रहा हूँ आपसे कि तीरथ जी ने धामी सरकार पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, कोई टिप्पणी नहीं की है। नहीं मैं सर मैंने तीरथ जी का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा कि आप सहमत हैं उनके बयान से कि नहीं? मैं उनके इस बयान से सहमत और नहीं सहमत वाली कोई बात ही नहीं ना। आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? सर मैं कोई शब्द नहीं डाल रहा, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप उस बयान से सहमत है या नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान नहीं था ना, उसको घुमा दे रहे हैं आप ट्विस्ट करके। तीरथ जी ने सामान्य परिप्रेक्ष्य में, पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक सामान्य बात कही थी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, लेकिन आप सहमत हैं या नहीं उस बयान से? मैं सरकार के लिए उन्होंने नहीं कहा था, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सर मैं आपकी बात समझ गया, सरकार को लेकर नहीं कहा उन्होंने, लेकिन आप उस बयान से सहमत हैं या नहीं? नहीं, उन्होंने सामान्य बात को कहा था, सामान्य एक चर्चा थी, उनका निजी बयान है, इसमें पार्टी का कोई कहना नहीं है। वो वरिष्ठ नेता है पार्टी के जो है, और उन्होंने कोई बात अगर कहा होगा तो उनका ये अपना निजी बयान हो सकता है, निजी अनुभव हो सकता है। हाँ, निजी बयान हो सकता है। तो सरकार के फोरम प्लेटफॉर्म पर उसी जगह पर उस बात को कहेंगे तो निश्चित ही जो है कि ये बयान कोई विधायक देता, विधायक ने तो दिए बयान, खजानदास जी देते रहते हैं। अगर ये बयान कोई विधायक देता तब भी मेरी बात समझ में आती। कोई सांसद, कोई पूर्व मुख्यमंत्री और कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहा और वो ये बयान दे रहा हो, आप कह रहे कि नहीं उनकी निजी राय है। उन्होंने एक सामान्य एक इंटरव्यू था, वो आधे घंटे का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, उस पर राज्य निर्माण से लेकर और स्थापना दिवस के अवसर पर एक वैसे मैंने सिर्फ तीरथ जी का ही नाम नहीं लिया था। एक मिनट, गरिमा जी, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सामान्य तौर पर बताया कि 2022 साल हो गए उत्तराखंड को, उन्होंने सामान्य बात की। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि अपनों ने ही अब धामी जी को घेर लिया है? बड़ा हास्यास्पद है इनका जो काउंटर रिएक्शन है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार अपनी सूची का पुनर्वलोकन करना चाहिए, क्योंकि आप लगातार डिनाई कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना टर्निंग अ ब्लाइंड आई। अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो सच्चाई नहीं छुपेगी। और मैं सेंटेंस बताऊं उन लोगों के, दोनों के इंटरव्यू के, और फिर इनसे पूछती हूँ कि किस पर सवाल उठाया। स्मार्ट सिटी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के सपने धूल धूमिल हो गए। किसने कर दिए? बताएं ना हेमंत जी, बताएं किसने कर दिए? हमने? कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी को लेकर प्रधानमंत्री के सपने को धूल धूमिल कर दिया क्या? हमने बनानी थी स्मार्ट सिटी। और वहीं तीरथ रावत जी कहते हैं कि प्रदेश में 20% से ज्यादा हो गई है कमीशन खोरी। तो ऐसे में ये आपकी तीसरी सरकार है 22 सालों में, थर्ड गवर्नमेंट। तो आपकी सरकार पर नहीं उठाए सवाल। आज हेमंत जी को शायद जानकारी ना हो, बेचारे सीधे दिखाई पड़ रहे हैं। हर नदी नाले खाले में पोकलैंड खड़ी है, कोई ना कोई जेसीबी मशीन खड़ी है। आपने सीना चीर दिया है उत्तराखंड का, और ये आगे खुलासा होगा। अब इस समय तो मुख्यमंत्री धामी जी हैं, कोई दूसरा मुख्यमंत्री जल्दी ही बदला जाएगा 2-3 महीने के अंदर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना तिलक जी, कि ये प्रवक्ताओं की समझ में नहीं आ रहा है कि ये साइड किसका लें। ये तीरथ रावत जी का लें, ये त्रिवेंद्र जी का लें, ये धामी जी का लें, ये नहीं, अगर सीएम बदलना ही होता गरिमा जी तो फिर उनको रिपीट क्यों करते?
नहीं रिपीट क्यों करते, क्योंकि उनको समय कम मिला, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोश्यारी जी ने धमकी न दे दी हो कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। कोश्यारी जी भी तो कोप भवन में चले गए थे ना। तीरथ रावत जी जब बने थे तो तीरथ रावत जी को 4 ही महीने में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो बनते ही चले गए खंडूरी जी से मिलने। तीरथ रावत जी, आग लग गई कोश्यारी जी के। कनेक्शन देखिए ना आप, तीरथ जी हैं खंडूरी जी के चेले, धामी जी हैं कोश्यारी जी के चेले। अच्छा, यानी तो आप ये कह रहे कोश्यारी हैं जो जी ने- पुरानी 3G थी उसका अब इफेक्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि धामी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोश्यारी जी का दबाव था नेतृत्व पर। अब कोश्यारी जी की ठनाठनी हो गई धामी जी के साथ। जिस तरह का ठंडा वेलकम इस बार कोश्यारी जी को 5 दिवसीय यहाँ भ्रमण पर मिला, आपने देखा कि मेरे ख्याल से 7 भी नहीं थे, गिन के 7 कार्यकर्ता भी नहीं थे जो रिसीव करने गए थे कोश्यारी जी को, और सरकारी विमान से आए थे हेमंत जी कोश्यारी प्लीज क्विक रिएक्शन, क्या कुछ ऐसा ही है जो बात गरिमा जी कह रहे हैं? फिर संगीता जी आपके पास आ रहा हूं। इसलिए तलवार तो लटक गई। अब धामी जी के गर्दन पे तलवार इसलिए लटक गई क्योंकि कोश्यारी जी रूठ गए हैं कोप भवन में। हेमंत जी वो कह रहे कोश्यारी जी रूठ गए, इस वजह से ये सब बवाल हो रहा है, इसलिए एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। हेमंत जी ऑडियो आ रहा है मेरा? हाँ हेलो जी हाँ, हेमंत आ जी, रहा गरिमा जी कह रही हैं कि कोश्यारी जी रूठ गए, इस वजह से एकाएक ये बयान आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्रियों के। ये पुरानी 3G का इफेक्ट है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गरिमा जी जो है सारी हमारी पार्टी के बारे में बता रही थी कि वो किसके चेले हैं, वो रूठ गए हैं, वो मान गए हैं। उनको हमारी पार्टी के बारे में चिंता है। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी के बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए। वो अंदरूनी कौन रूठ गया, किसको रिसीव करने में कम आया। आप मेरी जानकारी से हतप्रभ हो गए होंगे। नहीं कि मैं बाप आपकी रे, जानकारी हमारी से पार्टी के बारे में पूर्ण इतना जानकारी है। इनको कैसे मैं आपकी पता? जानकारी भाई से मैं इस सुनो, बात से आश्चर्य 12 चकित हूँ महीने कि में आप अपनी 12 महीने में पार्टी से 11 महीने आप मजे लेते हो कांग्रेस का अंदरूनी कलह, कांग्रेस का आंतरिक कलह और गुटबाजी, धड़ेबाजी। थोड़ा हमें भी मौज ले लेने दो। हेमंत जी, बड़ी मुश्किल से हेमंत मिलते जी हैं ऐसे नजारे। वो जख्म खाए हुए हैं, पुराने जख्म खाए हुए हैं, इसलिए अनुभव है ना? नहीं अब तो ये तो उनका अपना निजी विचार है। वो नहीं निजी नहीं, ये तो सार्वजनिक है ना। वो पुराने जख्म खाए हुए हैं, पुराने जख्म खाए हुए हैं, इसलिए। तो वो मजे लेने के लिए ठीक है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है कि जो बयान आ रहे पूर्व मुख्यमंत्री तो मजे नहीं ले रहे होंगे, वो तो बयान सोच समझ के दे रहे होंगे। इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपको कि देखिए सरकार की जहाँ भ्रष्टाचार की बात करें, आज सरकार भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार से धामी सरकार का जो है काम करने का वो है, आपको मैं उदाहरण एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ कि राज्य के अंदर जहाँ ये भर्ती घोटाला रहा है, यूके SSS का हाँ सर, पता मामला चला रहा, जमानत भी सब मिल पर गई और उन्होंने हाकम सख्त का कार्रवाई हाकिम नहीं की। पता चला। एक मिनट सर, एक मिनट, लेकिन- संगीता जी आपका अनुभव क्या कहता है? ये जो सब कुछ हो रहा है, जैसे हेमंत जी कह रहे हैं कि आप लोगों के चश्मा जो है वो सियासी चश्मा ठीक नहीं है, नंबर बढ़वाइए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। देखिए तिलक भाई, हर राजनीतिक पार्टी यही कहती है कि हमारी पार्टी में ऑल इज वेल है। और देखिए इनके अभी तक तो विपक्ष कहता था, भाजपा को मुद्दों में घेरता था, तो इनके खुद के जब पूर्व मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं तो कितनी सच्चाई होगी। लेकिन एक बात तिलक भाई और समझ में नहीं आती, जब वो खुद मुख्यमंत्री पद पे थे तब उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? तीरथ सिंह रावत जी भी 4 महीने रहे, तब उनको 20% कमीशन खोरी नहीं नजर आई, क्योंकि भाई खुद सत्ता की मलाई चाटनी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी खुद मुख्यमंत्री रहे, तब उन्हें स्मार्ट सिटी का ध्यान नहीं आया कि ये पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आज का प्रोजेक्ट नहीं है। तब उन्हें माननीय मोदी जी के सपनों का जो स्मार्ट सिटी था वो धूमिल होती नजर नहीं आई। आज उन्हें लेकिन नजर आ रही है, क्योंकि माननीय धामी जी मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो जो लगातार हम उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए नजर आए हैं कि एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलना और एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलना, वही हाल अब फिर ना हो, ये नजर आने लगा है। जो एक सुगबुगाहट सी और जो लगातार मंत्रियों की बयानबाजी आ रही है, वो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये 5 साल उत्तराखंड को झेलने पड़े, ऐसा ही है क्या? दूसरा बन जाए। ऐसा ही क्या? वो कह रहे हैं दिल्ली में खिचड़ी पक रही है। देखिए कहीं कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। और जहाँ तक इनका है कि मुख्यमंत्री बदलने हैं, ये बदलने, ये पार्टी ने मुख्यमंत्री बदले, ये पार्टी की आंतरिक स्ट्रेटजी है, कब किसको बदलना, कब किसको क्या करना है। नहीं वो मैं तो भ्रष्टाचार के ऊपर बोल रहा था, मैं भ्रष्टाचार के ऊपर कह रहा था कि भ्रष्टाचार पर आप त्रिवेदी भाई साहब, जनता के मुख्यमंत्री बदलने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देती है। जब शिकायत आई तो मुख्यमंत्री जी ने देखिए जांच की उसमें, और जांच चल रही है उस पर। और मैं समझता हूँ शायद कोई भी भ्रष्टाचार, चाहे वो किसी भी कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कोई भी हो,
किसी को भी जो है कि उसमें बख्शा नहीं जाएगा। जो भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की नहीं नहीं हेमंत जी, और हमने तो आपने देखा 22 सालों में तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को आपने जेल में भेजा है। 56 घोटालों में भी भेजा था, 156 में भी भेजा था। आपने सारे नेताओं को जेल में भेज दिया, सबने देखा है। लेकिन कुल मिला के मैं इतनी बात जानना चाह रहा हूं, ये पूर्व मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर पार्टी असहज है या नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने खुद पूरा बयान देखा है। उनका पूरा जो डिबेट, जो टीवी पर उनका इंटरव्यू था, राज्य स्थापना दिवस को लेकर पूरा इंटरव्यू था। उन्होंने उनका लिंक भी भेजा था, मेरी बात भी हुई थी स्वयं तीरथ जी से। तीरथ जी ने कहा था, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप उस बात को जो है कि सिर्फ मीडिया का एक टीआरपी बढ़ाने के लिए आप जबरदस्ती उसको जो है कि डाइवर्ट कर रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हमला कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा, इससे टीआरपी बढ़ जाएगी जी? तीरथ का बयान दिखाने से या फिर त्रिवेंद्र जी का बयान दिखाने से टीआरपी बढ़ जाएगी? नहीं, आप बयान को तोड़ मरोड़ के आप एक विवेक को बना रहे हैं, उसको इशू को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। इनसे पूछिए फिर सिर्फ एक बयान, दिल्ली उनका क्यों बयान गए? ये आया नहीं। उन्होंने पार्टी, उन्होंने राज्य के परिप्रेक्ष्य में ये बात बोली। आपके प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली आए, सुनने में आया। उन्होंने ये तो नहीं कहा वजह क्या है? भाजपा की सरकार में, नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि भाजपा की सरकार में कमीशन बढ़ गया। भाई उन्होंने सीधे धामी सरकार पे तो कमीशन बढ़ने की बात नहीं कही ना। उन्होंने एक सामान्य चर्चा की थी। जो सामान्य चर्चा जो थी वो एक राज्य गरिमा जी, में थी। वो गरिमा जी कुछ कहना चाह रही। गरिमा जी प्लीज। मैं हैरान हूँ कि शायद हेमंत जी अखबार नहीं पढ़ते, और खास करके उत्तराखंड के अखबार नहीं पढ़ते। आज के अखबार अगर आप उठाएंगे हेमंत जी, तो सिलसिलेवार आपको खबरें मिलेंगी। एक खबर है कि दोनों नेताओं को शांत कराने के लिए पहुंचे गणेश जोशी। गणेश जोशी जी जो हैं बेगानी शादी में अब अब्दुल्ला दीवाना बन गए हैं, और वो लड़ाई में कूद चुके हैं और कह रहे हैं दोनों नेताओं को अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। वहीं फिर एक और खबर है कि महेंद्र भट्ट जी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दोनों की शिकायत लेकर कि ये सरकार को वहां पर वो सरकार को डेंट पहुंचा रहे हैं। दोनों के बयान, तीरथ और त्रिवेंद्र के, और संगठन की ओर से इनको दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को सख्त लहजे में कह दिया गया है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही बात रखें, सार्वजनिक तौर पे ना रखें। अगर इतना सब कुछ हो रहा है तिलक जी, गरिमा जी, मतलब जी ये इतना इनपुट आ कहां से रहा आपके पास? नहीं, अखबारों की न्यूज जी के पास सारा मेरे भाजपा का सारा। नहीं हेमंत भाई, मैं पढ़ने लिखने वाली प्रवक्ता हूँ ना, इसलिए आ रहा है। मैं कह तो रही हूँ, आज का अमर उजाला निकालिए, आज का हिंदुस्तान निकालिए, आज का दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा निकाल लीजिए। ये 4 ही पढ़ लीजिए। चलिए, मैं तो खैर 13-14 पढ़ती हूँ, तो आप 4 अखबार पढ़ लीजिए। उन चारों अखबारों में सेकंड नंबर के पेज में महेंद्र भट्ट जी की न्यूज है और उसी के नीचे गणेश जोशी जी की न्यूज है। आप कहें तो मैं कटिंग भी भेज दूं आपको। तो अगर आप पढ़ते लिखते नहीं है, होमवर्क नहीं करते, तो मेरा क्या कसूर है? हेमंत जी, तो आपका हाईकमान जो है सख्त लहजे में डांट रहा दोनों मुख्यमंत्रियों को, और आप कह रहे नहीं जी उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए, हम सारे अखबार पढ़ते हैं, सारी समाचार से हम अपडेट हैं, सारे इनपुट हमारे पास हैं। वो अपनी पार्टी की इनपुट की चिंता करें। पूरी 5 साल सरकार दमदार तरीके से सरकार चलेगी और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। धामी जी बहुत अच्छा ये काम बात कर रहे हैं। तीरथ जी और त्रिवेंद्र जी को समझ क्यों नहीं आ रही? ये बात तीरथ जी और त्रिवेंद्र जी को समझ क्यों नहीं आ रही? देखिए, किसी का कोई निजी व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कुछ बात। सर, पूर्व मुख्यमंत्री का निजी बयान कैसे हो सकता है? लेकिन पार्टी लेवल तिलक जी थोड़ा पृष्ठभूमि बताऊं? तिलक जी, नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जी प्लीज क्विक एक्शन, फिर मैं संगीता जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताती हूँ। जैसे ही देखिए, यहाँ के जो एक पहले पत्रकार रह चुके हैं, अब विधायक हैं, उनके जुगलबंदी से धामी जी ने गाज गिराई सलाहकार पे, त्रिवेंद्र रावत जी के। अब एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। त्रिवेंद्र जी के सलाहकार पर जांच जब बैठाई गई मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो उसके रिएक्शन में आप देखिए। और जहां तक तीरथ जी का सवाल है, मात्र 4 महीने अगर किसी व्यक्ति को पूरे प्रदेश को संभालने को मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कुछ कर पाएगा। हाँ, दूध के धुले ये कोई भी नहीं है, क्योंकि तीरथ जी के टाइम पे हरिद्वार का कुंभ घोटाला हुआ था और रात के अंधेरे में वो जो है उन कंपनी के मालिकों से मिले थे रात के 2:30 बजे। तो ऐसे में बहुत कुछ है बताने के लिए तीरथ जी के बारे में भी, लेकिन त्रिवेंद्र जी के बारे में। लेकिन मैं अक्षरशः सहमत हूँ, हम नरक झेल रहे हैं यार देहरादून में पिछले 4 साल से। इसलिए जो त्रिवेंद्र जी ने कहा स्मार्ट सिटी के लिए, बिल्कुल सही बात है, और जो तीरथ जी ने कहा कमीशन खोरी को लेकर, बिल्कुल सही बात है। पर सवाल ये उठता है कि सरकारें तो आपकी ही रही, आपने क्या किया, आपका क्या योगदान रहा? संगीता जी, ये जो हालात है, मेरा ये कहना है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री, सरकारें किसी की भी रही, ऐसा नहीं है कि गरिमा जी ने बिल्कुल सही कहा, दूध का कोई नहीं धुला हुआ। तिवारी जी के सरकार में भी गुटबाजी होती थी,
खंडूरी जी की सरकार में भी होती थी, निशंक जी की सरकार में भी हुई और बोगड़ा जी की सरकार में भी हुई। विधायक तो दिल्ली तक आ गए थे, है ना। तो कुल मिलाकर यह है कि क्या इस हालात में उत्तराखंड के विकास की कल्पना की जा सकती है जहां पर यह संशय पैदा किया जाए? बिल्कुल तिलक भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उत्तराखंड के विकास में मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक अस्थिरता जो उत्तराखंड को मिली है वो विकास की गति में हमेशा अवरोध की तरह रही है, कि यही होता रहा है कि एक के बाद एक मंत्री लगातार बदलते रहते हैं और मुख्यमंत्री बदलने के कारण ही जो उत्तराखंड का विकास है वो धरातल पर जैसे होना चाहिए नहीं हो पाया, और 22 वर्ष बीतने के बाद भी। लेकिन देखिए, जो लगातार दोनों मंत्रियों का वैसे बहुत साधुवाद है जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि कम से कम आज उनके मुंह से सच्चाई निकल रही है। नहीं साधुवाद तो मतलब नहीं साधुवाद मतलब मैं समझा नहीं। पाप है वो थोड़े कम होंगे, मतलब वो आपको सूट करेगा तो साधुवाद है। बयान कर रहे हैं संगीता जी, आपको सूट करेगा तो साधुवाद है। आत्मा जाग रही जब आप सत्ता में होते तब नहीं दिखाई देता किसी को ये वही। लेकिन चलिए, आज सत्ता में नहीं है तो उनकी ये आंखें तो खुल रही है कि उत्तराखंड में 20% कमीशन खोरी चल रही है, यहाँ स्मार्ट सिटी का निर्माण नहीं हो रहा है। तो सत्ता से हटने के बाद भी उनकी आंखें खुल रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तब तो वो सत्ता की मलाई चाटने में व्यस्त थे, तो तब तो आंखों पे चश्मा चढ़ा था। लेकिन जैसे ही कुर्सी पे अब नहीं है तो उनकी अंतरात्मा, यानी आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं अंतरात्मा का मसला है। ये बीजेपी के घर में सब कुछ ऑल इज वेल है, ये अंतरात्मा का मसला है। एकाएक अंतरात्मा जाग जाती है सबकी। तिलक भाई, जब कुर्सी खिसक जाती है तभी अंतरात्मा जागती है, जब तक कुर्सी बनी रहती है तब किसी की अंतरात्मा नहीं जागती। ठीक, ओके। हेमंत जी, फाइनल कमेंट ले रहा हूं जल्दी से आप लोगों का। हेमंत जी, कुल मिला के अब कहानी का निचोड़ क्या है? क्या ये यूं ही चलता रहेगा या फिर इस बयानबाजी पर रोक लगेगी? ब्रेक। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्पक्षता के साथ में राज्य के विकास की ओर जो है माननीय मुख्यमंत्री नहीं सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये पूर्व मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं, मैंने उसके बारे में पूछा। पूर्व मुख्यमंत्री जी के बयान से मैंने आपसे कह दिया कि उन्होंने अगर कहीं कुछ ऐसा उनको लगता है, उनका अपना ये निजी बयान होगा, पार्टी फोरम पर ऐसे कहीं कोई बात नहीं है। अच्छा, तो त्रिवेंद्र जी का भी निजी बयान है और तीरथ जी का भी निजी बयान, दोनों के कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। हेमंत जी, तीरथ के भी और त्रिवेंद्र जी के भी, दोनों के निजी बयान है। त्रिवेंद्र जी का भी अपना निजी बयान हो सकता है, बिल्कुल। हमारी पार्टी के वरिष्ठ है, उनका अपना निजी बयान है, कहीं उनको ओके। गरिमा जी, निजी बयान दे दिया तो दे दिया, पूर्व मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ, निजी बयान नहीं दे सकते क्या वो? देखिए, बयानबाजियों के बहुत से कारण होते हैं। पुरानी रंजिशें हो सकती है, या अकेले कोई खा रहा हो, मिल बांट के ना खा रहा हो, वो एक कारण हो सकता है, या फिर आपके दुश्मनों से किसी ने हाथ मिला लिया हो, वो एक कारण हो सकता है। और यहाँ पर मुझे वही कारण दिखाई पड़ता है कि पुरानी रंजिश भी है, अकेले खाने वाला मामला भी है, और कहीं ना कहीं पुराने दुश्मनों के साथ जो हाथ मिला लिया है पुष्कर सिंह धामी ने। गरिमा जी, ये लाइव में कमेंट आया, पूछ लूं आपसे? वो कह रहे हैं, गरिमा जी से पूछेगा, इनकी सरकार में तो 20 और 22% है, आपकी सरकार में कितना था? नहीं, जितना भी रहा हो, मैं देखिए सरकार का हिस्सा कभी नहीं रही, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि मेरी सरकार में कितना था, इनकी सरकार में कितना था। लेकिन जो कुछ भी हकीकत था है, 22% कि 20%? नहीं, उससे मैं ना वाकिफ नहीं हूँ कि जो आम आदमी को या गरीब आदमी को यहाँ झेलना पड़ रहा है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारी बद से बदतर स्थिति हुई है, और वाकई अब तो दिल चित्कार उठता है कि हम उत्तर प्रदेश में ही ठीक। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ही ठीक थे? नहीं, निश्चित तौर पर। देखिए, हमारे खुद के लोग अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, आपने सुना होगा। अपने उत्तराखंडी लोग जब उत्तराखंड को नोच खसोट रहे हैं, बहु बेटियों की अस्मिता यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारा युवा लाचार बेजार होकर महीनों तक टेंट तंबू गाड़ के जो है सड़कों में रह रहा है, किसी के कानों में जू नहीं रेंग रहा है, किसी की रूह नहीं कांप रही है जब अंकिता जैसा हत्याकांड हो जा रहा है या ममता बहुगुणा जैसा हत्याकांड हो जा रहा है। किसी को 10 सेकंड संगीता जी, गरिमा जी कह रहे हैं तो हम तो तब उत्तर प्रदेश में ही ठीक थे। दीमक की तरह चाटने के लिए देखिए तिलक भाई, आज बहुत ही बड़ी बहन हमारी कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में ही ठीक थे। तो देखिए, भागीदारी आपकी भी उतनी ही रही है जितनी भाजपा सरकार की रही है। तो दोनों ने ही उत्तराखंड को बर्बाद करने में अपनी पूरी सहभागिता निभाई है, जो आज 22 वर्ष बाद आपको ये कहना पड़ रहा है। और देखिए, रही पुष्कर सिंह धामी जी की बात, तो मैं तो यही कहूंगी कि त्रिवेंद्र रावत जी माननीय मुख्यमंत्री और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी, आप अब उत्तराखंड को राजनीतिक अस्थिरता की ओर मत धकेलिए
और आपकी जो सरकार है, वैलिड अगर बात धामी है, जी बेहतर काम वैलिड करते हैं बात है। तो करने सरकारें आती दीजिए। हैं और जाती हैं। गरिमा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और चलते चलते उस बात को दोहरा देता हूं। यह बात बहुत अच्छी है कि लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा कि उत्तराखंड में ये हालात क्यों पैदा हुए। राजनीतिक अस्थिरता, मुख्यमंत्रियों का बार बार बदलना, यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा। यह बात किसी से छिपी नहीं। तो हेमंत जी, कुल मिला के कहानी यही है, सब कुछ ऑल इज वेल होना चाहिए, लेकिन अपनों को भी यह बात समझनी चाहिए कि अपने अपने होते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपका भी। गरिमा जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा। संगीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हालात यही है कि क्या वाकई में अपनों ने चक्रव्यूह रच दिया है सीएम धामी के खिलाफ, और रचा है तो वो इसको भेदेंगे कैसे? भेदेंगे तो सिर्फ काम से भेज सकते हैं, कोई और दूसरा रास्ता नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।